Hello student, today we are learn about reproduction in animals in this chapter unit 9. So let's start. Do you recall the process of digestion, circulation and respiration which you have studied in your previous classes? हमने पढ़ा है डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन के बारे में साइंस स्टैंडर्ड में, राइट? दिस प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल, मतलब सभी को सर्वाइव करने के लिए ये सारी प्रोसेस कंपलसरी होती है. यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में भी हमने पढ़ा है कि एक प्लांट से दूसरा प्लांट किस तरीके से होता है. Reproduction is essential for the continuation of a species. Imagine what would have happened if organisms had not reproduced. मतलब अगर कोई भी organisms है, ह्यूमन है, एनिमल्स है, बैक्टीरिया है, कुछ भी प्लांट्स वगैरह जो भी है, वो अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, आगे का उसका जो प्रोसेस है वो होगी ही नहीं, आगे दूसरे प्लांट्स या फिर ह्यूमन बींग्स होंगे ही नहीं. यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट as it ensure the continuation of similar kinds of individuals generation after generation. मतलब एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन फिर नहीं आएगी अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो इन सब चीज़ों के लिए ये रिप्रोडक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. You have already learned in your previous class about reproduction in plants. ठीक है, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में. इन दिस चैप्टर वी शॉल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स. और इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. सो अवर फर्स्ट टॉपिक 9.1 इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के मोड्स दिए हैं. यू हैव सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, मतलब अलग अलग एनिमल्स के बेबीज जो होते हैं उन्हें आपने देखा है. ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वंस बाय कंप्लीटिंग टेबल 9.1 एज शोवन इन एग्जाम्पल एट एस नंबर सीरियल नंबर 1 and 5. Okay, you must have also seen the young ones of various animals being born. Can you tell how chicks and caterpillar are born? किस तरीके से होते हैं वो? How are kitten and puppies born? Do you think that these young ones looked the same before they were born as they do now? Let us find out. ठीक है, क्या वो सेम दिखते हैं कि नहीं दिखते, ये सारी चीज़ें. सो टेबल 9.1 में क्या दिया? ह्यूमन के यंग वंस क्या होते हैं? उन्हें हम कहते हैं बेबी. कैट के यंग वंस को क्या कहते हैं? किटन. डॉग के क्या होते हैं? पपी. बटरफ्लाई के क्या होते हैं? वो एग्स होते हैं. फिर हैन चिक्स, काऊ का वो भी बेबी होता है, और फ्रॉग का बेबी. जस्ट एज इन प्लांट देयर आर टू मोड्स बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस. दिस आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मतलब दो तरीके से होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. सो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बीइंग फॉर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes is called sexual reproduction. Let us find out the reproductive parts in human and study the process of reproduction in them. Male reproductive. इसमें क्या दिया हुआ है? मेल रिप्रोडक्टिव में ऑर्गन्स. द मेल reproductive organ include a pair of tests, singular testes, tube, sperm, ducts and a penis. The teeth produce the male gametes called sperms. Millions of sperms are produced by the teats. Look at figure 9.2 which show the picture of sperms. Through sperm are very small in size. Each has a head, a middle piece and a tail. Does it appear to be a single cell? Indeed each. This is the picture of sperm. ये जो एक पतली सी नली जैसा दिया हुआ उसे क्या कहते हैं? स्पर्म. और इसमें पेनिस है और टेस्टिस. Sperm is a single cell with all the usual cell components. क्या है ये? एक सिंगल सेल का होता है.
दिस इज द पिक्चर ह्यूमन स्पैम की दी हुई है, जिसमें हेड है, मिडल पीसेस है एंड टेल है। नेक्स्ट क्या दिया है, फीमेल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ ovaries, oviducts, fallopian tube and the uterus. Ovary produces, means this is the picture of female reproductive organs in human. इसमें क्या है, oviduct है, right, ovary है और uterus. Female gametes called ova, eggs. In human being, a single matured egg is released into the oviduct by one of the various every month. Uterus is the part where development of the baby takes place, like the sperm and egg in also a single cell. Means जो ये uterus है, इसमें बेबी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है और उसमें वो डेवलप होता है। दिस इज द ह्यूमन ओवम। इसमें क्या दिया हुआ है, बीच में क्या है, सारे न्यूक्लियस है। फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज अ फर्टिलाइजेशन? द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ reproduction is the fusion of a sperm and an ovum. When sperms come in contact with an egg, one of the sperm may fuse with the egg. Such fusion of the egg and the sperm is called fertilization. मीन्स क्या, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन का फ्यूजन जो है स्पर्म से ऑक्विप से मैच करता है। वह स्पर्म कम इन कांटेक्ट में आते हैं वो एग से, तो वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द एग, फ्यूज होता है वो एग के साथ, और इसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्ली ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्ली, मतलब न्यूक्लियस और एग जो है वो कांटेक्ट में आकर के सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं। दिस रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट, और इसका रिजल्ट क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग या फिर उसे हम कह सकते हैं जाइगोट। दिस इज द फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या दिया है, स्पर्म और वो किसके कांटेक्ट में आता है, ओवम के कांटेक्ट में आके फर्टिलाइजेशन होता है। एंड दिस इज द जाइगोट, इसे हम कहते हैं जाइगोट, जो कि सिंगल सेल बनाता है, फ्यूजिंग न्यूक्लियस बना रहा है उसमें सिंगल सेल। डिड यू नो दैट द जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल? मतलब जो ये जाइगोट की आपको पिक्चर दी हुई है, ये क्या है, न्यू इंडिविजुअल, यानी न्यू कोई बेबी होता है या एग होता है, तो उसके प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड अ स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। मतलब मदर का एग सेल जो होता है वो और फादर का स्पर्म सेल होता है, उससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर, और इसलिए जो न्यू एग जो होता है, जो न्यू इंडिविजुअल होता है, वो क्या होता है, उसमें कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि वो उसके मदर के होते हैं और कुछ उसके फादर के उसमें आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक। लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर, सी इफ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टर्स इन देम सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर और योर फादर। मतलब आपके जो भाई बहन है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि कुछ चीज़ें उनकी ऐसी होगी जो आपके मम्मी पापा को मिलती जुलती होगी। फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मतलब जो फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है उसे क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑक्योर इन मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, काउ, डॉग्स एंड हैन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो बहुत सारे एनिमल्स में भी होता है, जैसे कि काउ, डॉग और हैन में। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इन मैनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। मतलब आउटसाइड भी होता है। इन दिस एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर, और इसमें क्या होता है, वाटर में होता है। लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस हैपन्स। मतलब बॉडी के अंदर ना होकर के बॉडी के बाहर होता है, तो वो कैसे होता है। एक्टिविटी 9.1 विजिट सम पॉन्ड्स और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन। लुक आउट फॉर क्लस्टर्स
of frog's egg floating in water. Write down the colors and size of the egg. मतलब जब रेनी सीजन होता है तो कहीं ना कहीं ऐसे थोड़े थोड़े जब पानी भर जाते हैं उसमें हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी, फ्लोटिंग हो रही होती है, ऊपर ऊपर तैर रहे होते हैं वो. ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड toads move to ponds and slow flowing streams. When the male and female come together in water, the female lays hundreds of egg. तो क्या होता है उसमें, क्या वो करते हैं hundreds of egg, मतलब 100 जितने eggs जो है वो पानी में वो देते हैं. Unlike hen's egg, frog's egg is not covered by a shell and it is comparatively very डेलिकेट. मतलब जैसे कि एग होते हैं उनके हैन के, वो एकदम सेल से प्रोटेक्टिव होते हैं, हार्ड होते हैं ना, उस तरीके से फ्रॉग के नहीं होते हैं, वो सेल से प्रोटेक्टिव नहीं होते. अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग्स टुगेदर एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एग्स. उसको प्रोटेक्शन कहाँ से मिलता है, एक जेली टाइप का होता है, वो उसे प्रोटेक्शन देती है. लुक एट द पिक्चर. जेली जो है वो ब्लैक कलर, वाइट कलर में है और वो ब्लैक कलर के एग्स हैं, उसे वो प्रोटेक्ट कर रही है. जैसे हैन का एग होता है तो वो तो वाइट कलर के कवर से कवर होता है, सेल प्रोटेक्ट हो रहा होता है, अंदर के जो उसके चिक्स होते हैं वो, फिर वो थोड़े दिनों बाद वो बाहर आते हैं, तो उसे हम वो उस तरीके से हार्ड रहता है और उससे वो सेल जो है प्रोटेक्टिव होता है. और इसमें क्या होता है, ये जेली होती है वो एग को प्रोटेक्ट कर रही होती है. एज द एग आर लेड द मेल डिपोजिट्स स्पर्म्स ओवर देम. और क्या करते हैं, जो स्पर्म होता है वो उसके एग के ऊपर डिपोजिट करते हैं. ईच स्पर्म स्विम्स randomly in water with the help of its long tail. और क्या होता है कि सारे जो स्पर्म है वो क्या करते हैं, लॉन्ग टेल के वजह से यहाँ वहाँ घूमते हैं. द स्पर्म कम इन कॉन्टेक्ट विद द एग, और वो एग के कॉन्टेक्ट में आते हैं. दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन, और इसके वजह से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है. दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन in which the fusion of a male and a female gamete take place outside the body of the female is called external fertilization. और ऐसे जो वाटर में फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये बॉडी के अंदर नहीं होता है. इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, स्टारफिश etc. मतलब ये सारा किसमें होता है, एक्वेटिक एनिमल जो कि वाटर में रहते हैं एनिमल्स, उन पे ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है. This is a picture given to you. Uterus, ovary, zygote, फिर embedding, embryo और ovulations दिए हुए हैं. इसमें क्या दिया है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्री. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्री में क्या है, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ zygote which begins to develop into an embryo. The zygote divides repeatedly to give rise to a ball of cell. मतलब क्या, वो ball of cell में repeatedly divide होता है. The cells then begin to form groups that develop into different tissues and organs of the body. This developing structure is termed an embryo. This developing structure is termed in an embryo. The embryo gets embedded in the wall of uterus for further development. क्या होता है, ये further development के लिए उसमें जाती है. Look at the picture. This is the shell ball. ये क्या है, shell ball जो separate होती है. और ये दिया हुआ है आगे का आपको shell ball के बाद developing embryo, मतलब embryo का development uterus wall है जो उसके साथ होता है. तो ये आपको दिया हुआ है embedding of the embryo in uterus. Okay, the embryo continue to develop in the uterus, मतलब वो continue develop होता रहता है. In gradually develops the body parts such as hands, legs, head, eye, ear etc. मतलब जो egg होता है, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे डेवलप करने लग जाता है, जो कि यूटेरस वॉल के साथ कांटेक्ट में आके धीरे धीरे डेवलप होता है. उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स आते हैं, हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स, और उसके बाद एक बेबी डेवलप होता है. द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड अ फॉइटस. जब सारे बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं,
fetus. When the development of the fetus is complete, the mother give birth to a baby. और जब ये डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो फिर मदर जो है वो बेबी को बर्थ देती है. ओके, दिस इज द fetus इन द यूटेरस. यूटेरस में दिया हुआ है, ठीक है, ये यूटेरस है जिसका साइज जो है वो बढ़ जाता है डेवलप होने की वजह से बेबी के. इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हैंड्स ऑल्सो, मतलब हैंड्स में भी होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन. बट डू हैंड्स गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउ? लेकिन जो है हैंड्स है वो क्या बेबी को बर्थ करती हैं जैसे कि काउ या फिर ह्यूमन बींग्स में होता है? ऐसा तो नहीं होता. वो तो क्या करते हैं, एग्स देते हैं, ठीक है. यू नो दैट दे डू नॉट, दे हाउ आर चिक्स फॉर, लेट अस फाइंड आउट. तो चिक्स कैसे होते हैं? Soon after fertilization, the zygote divides repeatedly and travel down the oviduct. क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद जाइगोट जो होते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं रिपीटेडली, ठीक है, और वो ट्रैवल करते हैं ओविडक्ट तक. एज इट ट्रैवल डाउन, मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट. जब वो ट्रैवल करते हैं तो क्या होता है, उनकी जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है बहुत सारी उसके आसपास आ जाती है. द हार्ड शेल दैट यू सीन इन अ हैंस एग इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर. और जो उसके हैन के एग के आसपास वाइट कलर, एग जो वाइट कलर का दिखता है, हार्ड सरफेस जो उसकी दिखती है वो क्या होती है, वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है, जो कि किसके वजह से होती है, जाइगोट के वजह से. After the hard shell is formed around the developing embryo, the hen finally lays the egg. जब ये hard shell develop हो जाती है तभी hen जो है वो born करती है, egg को lay down करती है. The embryo takes about 3 weeks to developing into a chick. और जो embryo है उसे कितना वीक लगता है, 3 वीक लगता है डेवलप होने में चिक. You must have seen the hens sitting on the egg to provide sufficient warmth. मतलब से सफिशिएंट कंडीशन देने के लिए हैन जो है वो एग पे बैठी रहती है. डिड यू नो दैट डेवलपमेंट ऑफ द चिक टेक्स प्लेस इनसाइड द एग शेल ड्यूरिंग दिस पीरियड. ठीक है, आपको पता है ना, ये जब ये पीरियड चलता है कि जब वो हैन उस पर बैठी रहती है तब ये डेवलप होते हैं चिक्स उसमें. आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप्ड इन ब्रस्ट ओपन द एग शेल. और तब एग शेल जो होते हैं वो फूटते हैं और उसमें से चिक्स जो हैं वो बाहर आते हैं. इन एनिमल विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी. और जो एक्सटर्नल होता है उसमें क्या होता है कि जो ये डेवलपमेंट की जो भी प्रोसेस है वो आउटसाइड होती है बॉडी पार्ट के, ठीक है, वो फीमेल बॉडी में नहीं होती है, और इंटरनल में वो फीमेल बॉडी में होती है. द एम्ब्रियोज कंटिन्यू टू ग्रोथ विद इन देयर एग्स coverings. After the embryos develop, the egg hatch. You must have seen numerous tadpoles swimming in ponds and streams. Viviparous and oviparous animals. Viviparous and oviparous animals में क्या है? So let's see. We have learned that some animals give birth to young ones while some animals lay eggs which later develop into young ones. ठीक है, क्या दिया है, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, बेबीज को जन्म देते हैं और कुछ क्या करते हैं, एग्स देते हैं, ठीक है, और वो एग्स जो हैं वो कुछ समय के बाद यंग वंस में कन्वर्ट हो जाते हैं. द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपरस. जो बेबीज को जन्म देते हैं, बोर्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विविपरस एनिमल्स. दोस एनिमल विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपरस. और जो एग्स देते हैं, एग्स को जन्म देते हैं, वो उन्हें क्या कहते हैं, ओविपरस. द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन विविपरस एंड ओविपरस एनिमल्स. Activity 9.2. Try to collect eggs of the following organisms: frog, lizard, butterfly और moth. इन सब के egg, hen and crow और any other birds. इन सब के क्या लेने हैं आपको, eggs. Were you able to collect eggs of all of them? Make drawing of the eggs that you have collected. उनकी क्या बनानी है, drawing. The egg of a few animals are easy to collect because their mothers lay them outside their bodies. क्या करते हैं कि उनकी मदर्स जो होती हैं वो आउटसाइड
ले को एग्स को रखती हैं, ठीक है। दिस एनिमल्स फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड द एग्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओविपरस एनिमल्स। जिनके आप एग्स को कलेक्ट कर रहे हो उन सब को वो किसके एग्जाम्पल है, ओविपरस के। बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ अ डॉग। डॉग का एग आपको मिलेगा, नो। काउ, कैट, किसी का नहीं मिलेगा। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट ले एग्स, क्योंकि वो एग्स तो देते ही नहीं है। द मदर गिव्स बर्थ टू यंग वंस, और उनकी मदर जो है वो क्या करती हैं, यंग वंस को जन्म देती है। दिस आर एग्जाम्पल ऑफ विविपरस एनिमल्स, और इसे हम क्या कहते हैं, विविपरस एनिमल्स। यंग वन टू एडल्ट्स, the new individual which are born or hatched from the egg continue to grow till they become adult। वो क्या करते हैं, कंटिन्यू ग्रो करते हैं जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाते। इन सम एनिमल्स द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स। रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म की क्या होती है, एग होती है, एग से लार्वा और कैटरपिलर बनते हैं, फिर उससे पुपा और फिर उससे एडल्ट कैटरपिलर आ जाते हैं, सिल्कवॉर्म आ जाते हैं। यू स्टडीज इन क्लास 6। फ्रॉग इज अनदर सच एग्जाम्पल। इसके अलावा क्या है, फ्रॉग एक एग्जाम्पल है। ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेज ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द एडल्ट स्टेज। वी फाइंड दैट देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेज, दैट इज एग, टेडपोल्स, लार्वा जिसे हम कहते हैं, और फिर एडल्ट में वो चेंज हो जाते हैं। डोंट द टेडपोल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स? कैन यू इमेजिन दैट दिस tadpole would someday become frogs? ये tadpole थोड़े दिन में क्या बन जाते हैं, फ्रॉग बन जाते हैं। Similarly, the caterpillar or the pupa of silkworm looks very different from the adult moth। ठीक है, adult moth से तो अलग दिखते ही हैं वो। The features that are present in the adult are not found in this young ones। और वो ये young ones में नहीं देखने को मिलते, adult में जो देखने मिलते। Then what happened to the tadpoles or caterpillar देर आफ्टर? तो उनके साथ होता क्या है वो देखना है, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटीफुल मोथ एम्ब्रिंग आउट ऑफ द कोकून। ठीक है, जो सिल्कवॉर्म बनता है वो कोकून में से निकलता है। इन द केस ऑफ टैडपोल दे ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट्स कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। वो जब ट्रांसपोर्ट होते हैं, चेंज होते हैं एडल्ट में, तो वो कैपेबल हो जाते हैं किसमें, जंपिंग और स्विमिंग में। The transformation of the larva into an adult through drastic change is called metamorphosis। उसे क्या कहते हैं, metamorphosis। What about the changes that we observe in our body as we grow? Do you think we too undergo metamorphosis? हम ये metamorphosis के through गुजरते हैं। In human beings, body parts similar to those parents in the adults and प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ द बर्थ। मतलब जो बॉडी पार्ट्स है वो तो एक जैसे ही होते हैं एडल्ट्स के और बेबीज के। Asexual reproduction. So far we have learned about reproduction in some familiar animals, right? But what about very small animals like hydra and microscopic organisms like amoeba? मतलब जो बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। Do you know how they reproduce? Let us find out. In each hydra there may be one or more bulbs. These bulbs are the developing new individuals and they are called buds. Recall the presence of buds in yeast। yeast में जो होते हैं, in hydra 2 the new individual develop as outgrowths from a single parent। single parent से वो develop होते हैं। This type of reproduction in which only a single parent is involved is called एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट डेवलप कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल को जन्म दे रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंस न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा, दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। उसे हम क्या कहते हैं, बडिंग। अनदर मेथड of asexual reproduction is observed in the microscopic organism amoeba। अमोइबा में ये देखने को मिलती है। लेट अस सी हाउ दिस हैपन। दिस इज द पिक्चर गिवन टू यू अबाउट अमोइबा। तो इसमें क्या है, वो ए फिगर को देखो, ए से बी में क्या हो रहा है, वो सिंगल सेल को वो डिवाइड कर रहे हैं न्यूक्लियस को, और उसके वजह से उसमें 2 सेल्स हो रहे हैं, डॉटर अमोइबा, और उसके बाद उसमें डॉटर अमोइबा आ रही हैं।
सो लुक दिस, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, राइट। हमने देखा है स्ट्रक्चर, जो कि ये फर्स्ट ए दिया हुआ है। यू विल रिकॉल दैट अमोइबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, उसमें क्या है, सिंगल सेल होता है, राइट। इट बिगिन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियस, मतलब उसका एक न्यूक्लियस जो होता है उसको वो डिवाइड करते हैं 2 न्यूक्लियस में। लुक एट द फिगर बी, राइट। This is followed by division of its body into 2. Each part receiving a nucleus. Finally, 2 amoebae are produced from one parent amoeba. और finally उसमें से दो individuals आ जाते हैं. This type of asexual reproduction in which an animal reproduces by dividing into 2 individuals is called बाइनरी फिजन। इसे क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन। अपार्ट फ्रॉम बडिंग एंड बाइनरी फिजन देयर आर अदर मेथड्स बाय विच अ सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस द यंग वन। यू विल स्टडी अबाउट दिस इन योर हायर क्लासेस। मतलब बाइनरी फिजन के अलावा भी और मेथड्स होती हैं जिसमें सिंगल पेरेंट जो है वो इंडिविजुअल को जन्म देते हैं, ठीक है। और इसके बारे में आपको हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। थैंक यू।